21 मई 2024 को यमन के हूती ने दावा किया था कि उसने एक बार फिर से लाल सागर में अमेरिका के सुपर पावर ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। हालांकि उस वक्त हूती ने इस दावे को लेकर कोई वीडियो फुटेज जारी नहीं किया था और न ही अमेरिका की मिडिल ईस्ट में तैनात सेंटकॉम ने इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती ने पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अब हूती ने अपने इस दावे की पुष्टि करते हुए एक वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें अमेरिकी ड्रोन पर हुए हमले को फिल्माया गया है। हूती का कहना है कि अमेरिकी ड्रोन अल बायदा इलाके में शत्रुतापूर्ण अभियान को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया है। हूती का कहना है कि इस ड्रोन को स्थानीय स्तर पर निर्मित जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से गिराया गया है। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। नजहत क़ुव्वात अद-दिफ़ाअ अल-जव्वी फ़िल क़ुव्वात अल-मुसल्लहत अल-यमनिया व बिअौन अल्लाह तआला फ़ी इस्क़ात ताइरतिन अमरीकिया नौअ MQ-9 अथनाअ तनफ़ीज़िहा महाम इदाइया फ़ी अजवाء मुहाफ़ज़त अल-बैदा वक़द तम इस्तिहदाफ़ अत-ताइरा बिसारूख़ अर्ज़ जव महल्ली الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا بإذن الله। आपको बता दें कि हूती ने जो वीडियो क्लिप जारी की है, उसमें दावा किया गया कि US MQ-9 रीपर ड्रोन को यमन के अल बायदा इलाके में हवाई क्षेत्र में इंटरसेप्ट किया गया और इसके बाद जमीन से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल को ड्रोन की दिशा में फायर किया गया। हूती के इस वीडियो में दिख रहा है कि मिसाइल सीधे जाकर ड्रोन से टकराती है और उसका मलबा जमीन पर गिर जाता है। आपको बता दें कि यह अमेरिका का 5वां ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया है और इससे पहले 17 मई 2024 को हूती ने एरिब प्रांत के ऊपर MQ-9 ड्रोन मार गिराने की बात कही थी। और इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा था कि हूती अमेरिका और ब्रिटेन की आक्रामकता का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा। इन्नल क़ुव्वात अल-मुसल्लहत अल-यमनिया मुस्तमिर्रतुन फ़ी तत्वीर क़ुदरातिहा अद-दिफ़ाइया للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا واستمرارا في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة। इससे पहले 15 मई 2024 को हूती ने ऐलान किया था कि उसने अमेरिकी युद्धपोत USS मैशन डिस्ट्रॉयर पर लाल सागर में हमला किया है। यह हमला कई एंटीशिप मिसाइलों से किया गया था। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता याहा सारी ने कहा था कि यमन की नौसेना और मिसाइल फोर्स ने संयुक्त रूप से इजरायल की तरफ जा रहे डेस्टिनी मालवाहक जहाज पर भी हमला किया था। आपको बता दें कि यमन के हूती ने लाल सागर होते हुए इजरायल जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। हूती का कहना है कि इस रास्ते से होकर जो भी जहाज इजरायल या कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसी को लेकर हूती ने लाल सागर में अपने चौथे चरण के हमलों की घोषणा की थी। हूती ने ऐलान किया था कि वो इस फेज में इजरायल और अमेरिकी जहाजों पर हमले का दायरा बढ़ा देगा, यानी कि अफ्रीका से गुजरने वाले केप ऑफ गुड होप रास्ते पर भी हूती हमले करेगा।